हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज क्लास में। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं क्लास 12 एंड 10 की रसायन विज्ञान में रासायनिक यौगिक और उनके नाम। तो चलिए दोस्तों, क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो पहला है जैसे आपका, हम लिखेंगे आज इस क्लास में हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 50 यौगिक के नाम लिखें। होता क्या है कि जब भी हम केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शंस करते हैं तो समस्या ये आ जाती है कि हमको उस रसायन विज्ञान की जो रासायनिक अभिक्रिया दे रहे हैं उसमें यौगिक जो कह रहा है उसका नाम तो याद उसमें लिखा ही हुआ है, लेकिन सूत्र नहीं याद आता है। तो जब तक हम यौगिक को पढ़ेंगे नहीं, यौगिक के नाम नहीं जानेंगे, यौगिक में कौन कौन से तत्व कितनी मात्रा में मिलाए गए हैं वो नहीं जानेंगे, तो हम कैसे उस रिएक्शन को पूरा कंप्लीट कर सकेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। हाँ हाँ, कभी कभी कर भी देते हो तो ये गड़बड़ हो जाता है कि उसकी जो संयोजकता होती है वो गड़बड़ा जाती है। तो ये मिस्टेक नहीं होने पाए, इसलिए चलो आज हम सब मिलकर यौगिक पढ़ लेते हैं, जिससे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दें तो उसमें कोई गलती ना हो। तो सबसे पहले हम एसिटिक अम्ल जानेंगे कि एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है। तो बेटा देखिए, एसिटिक अम्ल का फार्मूला, तो एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल का फार्मूला दोस्तों होता है CH3COOH। क्या होता है प्यारे साथियों? CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जान लेते हैं। तो बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल क्या क्या होता है? ये हो गया 1 नंबर सूत्र। कोशिश की जाएगी कि हम 50 के ऊपर पहुंच जाएं। तो 2 नंबर हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। तो बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है प्यारे साथियों H2SO4। क्या होता है? H2SO4। आगजैलिक अम्ल क्या क्या होता है बेटा? आगजैलिक अम्ल का क्या होता है? तो 3 नंबर सूत्र की बात कर लें तो ऑक्जेलिक अम्ल का क्या होता है? तो बेटा ऑक्जेलिक अम्ल क्या, जैसे कि हमारी एसिटिक अम्ल का हो गया CH3COOH, सल्फ्यूरिक अम्ल का हो गया H2SO4, तो ऑक्जेलिक अम्ल का होता है C2H2O4। क्या होता है साथियों? C2H2O4। तो चलिए दोस्तों अगला लिख लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है? 4 नंबर प्रश्न, 4 नंबर यौगिक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है प्यारे साथियों HCl। हाइड्रोजन एक भाग और क्लोरीन एक भाग। अब यहाँ पर HCl है, ध्यान दीजिए। हमने कहा था कि जो भी यौगिक बनेगा तो उसमें संयोजकता भी पूर्ण होनी चाहिए, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होनी चाहिए। जैसे HCl हमारा है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। Cl का कितना होता है? 17 है। क्लोरीन का 17 होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्लोरीन का जब भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 2 8 10 हो गए और 10 7 17 7, यानी क्लोरीन को एक चाहिए इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन को भी एक चाहिए, या तो फिर वो, क्योंकि हाइड्रोजन भी हीलियम बनना चाह रहा ना, तो एक एक की साझेदारी कर लेते हैं, Cl बॉन्ड बना लेते हैं, सिंगल बॉन्ड। चलिए आगे देखिए, टार्टरिक अम्ल क्या होते हैं? टार्टरिक अम्ल बेटा, टार्टरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? तो 5 नंबर टार्टरिक अम्ल का, बेटा टार्टरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बताइए। तो टार्टरिक अम्ल का बेटा बहुत ही सरल सूत्र होता है आपका C4H6O6। C4H6O6 आपका टार्टरिक अम्ल का होता है। अच्छा, लैक्टिक अम्ल का क्या होता है सूत्र बेटा?
लैक्टिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? और हम टॉर्टिक अम्ल पढ़ लिया, लैक्टिक अम्ल पढ़ लेते हैं 6 नंबर। तो बेटा लैक्टिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है बताएं। तो लैक्टिक अम्ल का फार्मूला होता है बेटा C4H6O3 ये लैक्टिक अम्ल का होता है, C4H6O3 होता है। अच्छा नाइट्रिक अम्ल का दोस्तों क्या होता है फार्मूला? नाइट्रिक अम्ल का, तो नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला आपका होता है 7 नंबर। ध्यान दीजिए 50 के ऊपर जाना है। नाइट्रिक अम्ल, तो प्यारे साथियों नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। क्या होता है? HNO3। अच्छा फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? चलो अम्ल ही पढ़ रहे हैं, पढ़ लेते हैं अम्ल। तो फार्मिक अम्ल का सूत्र बताइए बेटा 8 नंबर। फार्मिक अम्ल तो जैसे हमारा हो गया लैक्टिक अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल हमारा C4H6O3, नाइट्रिक अम्ल हो गया हमारा HNO3। इसी प्रकार फार्मिक अम्ल का क्या होता है बेटा? तो फार्मिक अम्ल क्या होता है? CH2O2। CH2O2 क्या होता है? CH2O2। अच्छा फास्फोरिक अम्ल, बहुत सारी, अब ऐसे लिखते चले जाइए। फास्फोरिक अम्ल का फार्मूला, फास्फोरिक अम्ल का सूत्र दोस्तों बताइए। फास्फोरिक अम्ल का सूत्र बताओ। तो फास्फोरिक अम्ल का हमारा होता है H3O4P, यानी PH3O4 OR अथवा H3O4P, ऐसे भी लिखिए चाहे ऐसे लिखिए। ये होता है फार्मूला हमारा फास्फोरिक अम्ल का। चलो चलो यूरिक अम्ल का फार्मूला बताइए। यूरिक अम्ल का बेटा, तो यूरिक अम्ल का 10 नंबर फार्मूला। यूरिक अम्ल तो बेटा जिस प्रकार हमारा PH3O4 H3O4P ये हमारा जैसे है फास्फोरिक अम्ल, तो यूरिक अम्ल का क्या होता है बताइए। तो C5H4N4O3, C5H4N4O3 बेटा, तो ये है हमारा यूरिक अम्ल का फार्मूला। किसका है? यूरिक अम्ल का फार्मूला। नाइट्रस अम्ल का फार्मूला, जैसे नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला, अब बताओ नाइट्रस अम्ल का फार्मूला। चलिए नाइट्रस अम्ल के बाद बताना है बेटा 11 नंबर, नाइट्रिक अम्ल के बाद 11 नंबर नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल, तो नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है, इसे वो 3 था, HNO2 लगा दो, नाइट्रस अम्ल का फार्मूला बन गया। ठीक बेटा। अच्छा फास्फोरस अम्ल का क्या होगा बताओ। फास्फोरस अम्ल का हमारा तो 11 के बाद 12, फास्फोरिक अम्ल है ये, और फास्फोरक अम्ल, फास्फोरक अम्ल, तो बेटा फास्फोरक अम्ल का फार्मूला, और फास्फोरक अम्ल का फार्मूला होता है H3PO3, H3PO3, इसमें 4 था, वो इसमें 3 है। फास्फोरिक था, फास्फोरक फोरिक था, यहाँ पर फास्फोरस फोरिक था, तो यहाँ फास्फोरस हो जाएगा, 3 आ गया, 4 था फोरिक और 3 आ गया फास्फोरस। फास्फोरस अम्ल H3PO3, ये फार्मूला हो गया फास्फोरिक यानी फास्फोरस। अच्छा एसीटेट अम्ल का फार्मूला क्या होता है? एसीटेट अम्ल, तो बेटा एसीटेट अम्ल का बहुत ही प्यारा फार्मूला होता है, 14 नंबर देखिए। एसीटेट अम्ल, तो ये होता है दोस्तों CH3COO। ठीक, अब ये होता है OR अथवा
इसका ऐसे भी लिखते हैं, C2H3 है। अब C2 है, H3 है, तो H3 तो रहेगा। O कितने बार हैं? 2, C 2 बार था लिख लिया, O 2 बार, तो CH3O2, तो ये बन गया C2H3O2। अगर लिखना हो C2H3O2, ये भी आपका एसीटेट अम्ल है, और CH3COO ये है। जैसे इसमें लिखा होता है सोडियम एसीटेट, जैसे 15 नंबर में कर दूं, सोडियम एसीटेट, तो इसका फार्मूला बन जाता है CH3COONA, है ना। तो ये फार्मूला हो जाता है सोडियम एसीटेट का। तो इस प्रकार से ये केवल एसीटेट अम्ल है, इसमें कोई यौगिक कोई तत्व आके जुड़ेगा, के आ गया, Na आ गया, Br आ गया, C2H5 आ गया, एथिल एसीटेट, है ना। तो इस प्रकार से ये फार्मूला बनता चले जाएगा। जैसे मान लो C2H5 आ गया है 16 नंबर। चलो इसको क्लेम करते हैं, फिर 16 नंबर करते हैं। इनको आप लिख लीजिए, इनको आप लिख लीजिए, तब हम करते हैं। चलो 16 नंबर इधर कर लेते हैं, इस साइड में। तो बेटा 16 नंबर जैसे हमारा हो जाएगा, 16 नंबर हो जाएगा सोडियम एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। तो एथिल एसीटेट जो हमारा फार्मूला बनेगा, क्या बनेगा? CH3COO C2H5। ये फार्मूला हमारा हो जाएगा एथिल एसीटेट का, है ना। आगे देखिए, अब हम पढ़ लेते हैं हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, 17 नंबर, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, इसको लिखा जाता है HBr। तो प्यारे दोस्तों, रिक्तियां कम है, यानी स्थान कम पड़ रहा है, तो हम इसको इरेज करते हैं। आप इसको नोट करिए, ओके बेटा, इसको नोट कर लीजिए। हम इसको साफ कर देते हैं। आप वीडियो को रोक लीजिए और इसको लिख लीजिए। कहाँ तक हुआ है? 17 तक हुआ है। ध्यान दीजिए, हमको 50 पार कर जाना है, 50 समथिंग करना, 50 55 ऐसे इतनी होगी। आज की क्लास में पढ़ लेना है, जिससे जल्दी से जल्दी याद हो जाए, क्योंकि आपकी परीक्षा की डेट भी तो निकट आ रही है। आपको डेट शीट तो पता चल ही गया होगा, अच्छी बात है। तो मेहनत करते रहिए प्यारे साथियों, बोर्ड परीक्षा देने जाना है। और केमिस्ट्री में 30 नंबर आपको मिल ही जाएंगे, प्रैक्टिकल के इंटर में हो तो आराम से मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, 70 नंबर में तो देना ही है, तो ये ध्यान रखिए, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो चलिए, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल 17 तक पहुंच गए थे। सिट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? सिट्रिक अम्ल का तो 18 पे आ गए। सिट्रिक अम्ल, तो बेटा सिट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होगा? जैसे हमारा फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरस अम्ल हुआ, वैसे हमारा सिट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है। ये होता है C6H8O7। क्या होता है? C6H8O7। ये हमारा होता है सिट्रिक अम्ल का फार्मूला, है ना बेटा। अब ये सिट्रिक अम्ल का फार्मूला हो गया। अच्छा, क्रोमिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है साथियों? क्रोमिक अम्ल, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, वैसे क्रोमिक अम्ल का होता है। क्या होता है? चलो 19 नंबर कर लेते हैं। क्रोमिक अम्ल, क्रोमिक अम्ल, तो बेटा क्रोमिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है बताइए, ध्यान दीजिए। क्रोमिक अम्ल का होता है H2CrO7। क्या होता है? H2CrO7, ये होता है क्रोमिक अम्ल का फार्मूला। चलिए 20 नंबर पे आ जाइए। 20वां यौगिक पूरा किया जा रहा है, 50 समथिंग पहुंचना चाहिए। तो ब्रोमिक अम्ल का बताओ। क्रोमिक अम्ल हो गया, ब्रोमिक अम्ल क्या होगा? तो बेटा ब्रोमिक अम्ल भी ऐसे होगा, ब्रोमिक अम्ल। तो ब्रोमिक अम्ल होगा आपका HBrO7। जैसे क्रोमिक अम्ल है, वैसे ब्रोमिक अम्ल होगा HBrO7। अच्छा, धोने का सोडा को क्या कहते हैं? चलो 21 बदल लेते हैं। धोने
का सोडा, धोने का सोडा जो होता है उसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है बताओ? धोने का सोडियम कार्बोनेट का ये होता है बेटा Na2CO3। ये फार्मूला याद करिए। धोने का सोडा, धावन सोडा, है ना, डिटर्जेंट पाउडर समथिंग। 22 पर कर लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। और ये ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? इसको कहते हैं कैल्शियम। इसका नाम है, रासायनिक नाम कैल्शियम। जैसे इसका क्रोमिक अम्ल, ब्रोमिक अम्ल, इसका तो भी रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड, ध्यान दीजिए इसके दो नाम हो जाते हैं। तो इसका सूत्र पहले लिखते हैं CaOCl2। ये फार्मूला होता है CaOCl2, ये इसका फार्मूला। और जब कभी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड लगता है, जब कभी इसका नाम और एक होता है, जब कभी इसका नाम ये लिख लिया जाए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, तो इसका सूत्र बेटा बदल जाता है। यहाँ सूत्र का रूप बदलेगा, CaOCl एक साथ हो जाएगा और ये Cl इधर लिख लिया जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है प्यारे साथियों। कब? जब यहाँ पर CaOCl2 के स्थान पर CaOCl इंटू Cl लिखेंगे, तब इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है बेटा, चलिए 23 पे आ जाइए। तो 23 हमारा है ब्लीचिंग पाउडर होगा सुहागा। सुहागा को क्या कहते हैं बताओ? सुहागा, सुहागा जो होता है वो हमारा बोरेक्स होता है, बोरेक्स। ठीक बेटा। और बोरेक्स का फार्मूला क्या होता है? Na2, थोड़ा बड़ा फार्मूला है, ध्यान दीजिए। Na2 बड़ा ब्रैकेट B4, बोरान जो होता है, बोरान उसका 4वां भाग होता है, ऑक्सीजन 5 OH, OH का होल 4। ठीक। और वाटर तो होना चाहिए। कितने भाग वाटर होता है पता है? 8H2O होता है, 8 भाग जल इसमें होता है बोरेक्स में। तो ये फार्मूला होता है Na2B4O5 OH का होल 4 बड़ा कोष्टक 8H2O। ये हमारा सुहागा का फार्मूला बोरेक्स का होता है। 1 नंबर में पूछ लेता है यूपी बोर्ड परीक्षा में, सुहागा का रासायनिक सूत्र लिखिए, है ना। तो ये रहा आपका सुहागा का रासायनिक सूत्र या बोरेक्स का, है ना। तो चलिए बुझा चूना, बुझा चूना का क्या होता है? 24, बुझा चूना का फार्मूला बताओ। बुझा चूना, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। इसका सूत्र होता है CaOH का होल 2। बुझा चूना CaOH का होल 2। ठीक बेटा। गंधक, गंधक का फार्मूला बताओ। 25 पर आधे पहुंच रहे हैं। गंधक, गंधक का फार्मूला, गंधक का फार्मूला होता है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है आपकी, वो गंधक है। सल्फ्यूरिक अम्ल, जो सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा है वो क्या है दोस्तों? गंधक। क्या फार्मूला होता है? H2SO4, जो हम पहले लिख चुके हैं। कितने नंबर पर लिख चुके हैं? 2 नंबर पर इसका जिक्र किया गया था गंधक का। श्वेत पोटास क्या होता है? श्वेत पोटास बेटा, श्वेत पोटास का नाम जान लीजिए। ये श्वेत पोटास क्या होगा? 26 नंबर पर आइए। श्वेत पोटास,
श्वेत पोटास का पहले नाम लिख लिया जाए। श्वेत पोटास क्या क्या होता है? तो बेटा श्वेत पोटास का फार्मूला क्या होता है? पहले नाम पोटेशियम क्लोरेट, जो इसका नाम होता है श्वेत पोटास का पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट तो पोटेशियम क्लोरेट जो हमारा है ये श्वेत पोटास का नाम है। अब पोटेशियम क्लोरेट है, तो अब जान जाइए कि इसका फार्मूला क्या होगा। बताओ, पोटेशियम के माने पोटेशियम, क्लोरेट यानी Cl, लगेगा नहीं लगेगा Cl, और ऑक्सीजन होता है 4 भाग, KClO4, ये होता है पोटेशियम क्लोरेट का फार्मूला यानी कि श्वेत पोटास का। अब हमारे पास है 27 नंबर है। हाँ तो साथियों 27 नंबर क्वेश्चन है। आप नीला थोथा, क्या है दोस्तों? नीला थोथा का फार्मूला क्या होता है? नीला थोथा को कहते हैं कॉपर सल्फेट। क्या नाम है इसका? कॉपर सल्फेट। ध्यान दीजिए, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर को जानते ही हो आप लोग, Cu से लिखते हैं, सल्फेट SO4 है ना बेटा। तो ये हो गया CuSO4, ये है कॉपर सल्फेट यानी नीला थोथा का फार्मूला। हाइपो का क्या होता है? सिर्फ हाइपो है ना, जैसे वहां पर हाइपोक्लोराइड लग गया OH। अब जानिए, अब OH ही थोड़ा होगा, OH एक आयन हो जाएगा जो क्षार बनाता है। नहीं, वो नहीं होगा। तो हाइपो का तो कोई होगा फार्मूला, है ना। तो चलो हाइपो का लिखते हैं। हाइपो का 28 नंबर पर फार्मूला, 28 पर हमारा होगा सिर्फ हाइपो का सूत्र, है ना। तो हाइपो का सूत्र है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसका नाम। तो ये होता है सोडियम थायोसल्फेट। क्या नाम होता है इसका हाइपो का? सोडियम थायोसल्फेट, ये नाम होता है इसका, सोडियम थायोसल्फेट। किसका? हाइपो का। अब जान गए सोडियम थायोसल्फेट है, तो फार्मूला क्या होगा? फार्मूला होगा Na2। क्या होगा दोस्तों? Na2H2O3, Na2H2O3, ये होता है सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट का। चलिए दोस्तों, ये हमारे 28 तक पहुंच चुके हैं। इसको आप कॉपी करिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम 25 पे हैं, 28 पे हैं। इसको हम इरेज करते हैं और अगले प्रश्न पे आते हैं। चलिए साथियों, 28 हो गए थे, 29 पर आ जाते हैं। 29 पर हम करते हैं भारी जल। भारी जल का सूत्र क्या होता है? और 30 पर आप जल का भी लिख लीजिए। जल का क्या होगा और भारी जल का क्या होगा? तो भारी जल का क्या होगा फार्मूला बताओ? ड्यूटेरियम, ये होता है D2O, ये भारी जल का फार्मूला है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड है ना, इसका नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और सिंपल जल तो आप जानते ही H2O का है, वाटर, है ना, हाइड्रोजन ऑक्साइड। तो चलिए 31 पे आ जाइए। 31 फार्मूला क्या होगा? शुष्क बर्फ। तो बेटा शुष्क बर्फ का क्या होगा बताइए? शुष्क बर्फ का फार्मूला क्या होता है? पहले इसका नाम देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा शुष्क बर्फ है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये है क्या होता है फार्मूला बेटा? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, शुष्क बर्फ। अच्छा, साल्ट केक का फार्मूला क्या होता है? वो केक खाने वाला नहीं है, ये साल्ट केक। सोडियम सल्फेट जो हमारा है ना, सोडियम सल्फेट जो है वो साल्ट केक है। तो साल्ट केक 32, साल्ट केक यानी कि सोडियम सल्फेट जो हमारा है
यही होता है सॉल्ट केक। यानी क्या फार्मूला, Na2SO4। ये Na2SO4 जो है सोडियम सल्फेट का फार्मूला है ना। अच्छा, आंसू गैस जिसे हम टीयर गैस कहते हैं, आंसू गैस क्या होती है? आंसू गैस का फार्मूला बताइए। तो 33 आंसू गैस, टीयर गैस, ठीक है। इसका पहले जान लेते हैं इसका क्या होता है। कार्बन ट्राईक्लोरो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन ट्राईक्लोरो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यानी तो फार्मूला क्या हो जाएगा, CCl3NO2, है ना। यही तो होगा, CCl3NO2, राइट बेटा। चलिए 34 पर आ जाते हैं। 34 मार्स गैस। मार्स गैस तो आप जानते होंगे, 8 में पढ़े होंगे। यानी कि मेथेन क्या होता है, CH4 बेटा। CH4 जो है यही तो आपकी जो है मेथेन गैस है ना, मार्स गैस, राइट। अब 35 पे आओ फटाफट। 35 पे, तो 35 हमारा है आप लाफिंग गैस। लाफिंग गैस क्या है हमारी, तो लाफिंग गैस बेटा है कौन सी होती है, N2O। लाफिंग गैस से क्या क्या नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये इसका नाम है। होता क्या है, N2O। N2O जो है हमारी लाफिंग गैस है। गैलेना, गैलेना का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, 36 गैलेना। इसका पहले नाम जान लो। तो जानते हो लेड सल्फाइड होता है, सीसा, लेड सल्फाइड, सल्फाइड, लेड सल्फाइड। फार्मूला क्या होगा बेटा इसका, PbS। कितना इजी, PbS, लेड सल्फाइड, अलग कर दो, लेड सल्फाइड। अच्छा, चिल्ली सल्टपीटर क्या होता है, चिल्ली सल्टपीटर। चिल्ली सल्टपीटर का फार्मूला क्या होता है, चिल्ली 37 चिल्ली साल्ट पीटर, चिल्ली साल्ट पीटर। यानी सोडियम जो सोडियम नाइट्रेट होता है हमारा, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट को कहा गया है चिल्ली साल्ट पीटर। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट ये हमारा है साल्ट पीटर, सोडियम नाइट्रेट। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, NaNO3, NaNO3। ये सोडियम नाइट्रेट जो हमारा वो साल्ट पीटर है। चलिए 38 हमारा क्या हो जाएगा, सिलिका। सिलिका का तो आप जानते होंगे, सिलिका, सिलिका का दोस्तों नाम क्या आता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो यानी SiO2, यही तो होगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। अच्छा, कार्बोरेंडम क्या होता है, कार्बोरेंडम का फार्मूला 39 पहुंच चुके हैं। कार्बोरेंडम, कार्बोरेंडम का दोस्तों फार्मूला क्या होता है, तो कार्बोरेंडम जो है हमारा वो है सिलिकॉन कार्बाइड। इसका नाम होता है सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सिलिकॉन कार्बाइड है। तो इसका सूत्र होता है SiC, कार्बोरेंडम का SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। अच्छा, लाल दवा,
40 पर आ जाओ। लाल दवा, तो लाल दवा का क्या होता है? लाल दवा क्या होता है? पोटेशियम परमैंगनेट। क्या होता है? पोटेशियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम परमैंगनेट। फार्मूला क्या होता है? KMnO4। ये पोटेशियम परमैंगनेट होता है लाल दवा का, पोटेशियम परमैंगनेट। अच्छा, हरा कशिश 41 पहुंच चुके हैं। हरा कशिश, तो हरा कशिश का क्या होता है फार्मूला बताइए? हरा कशिश यानी फेरस सल्फेट, इसका होता है नाम क्या हो गया? फेरस सल्फेट, हरा कशिश। अच्छा, सूत्र क्या होता है फेरस सल्फेट का? इसका FeSO4 इंटू 7H2O, ये फार्मूला होता है फेरस सल्फेट यानी हरा कशिश का। हरा कशिश का नाम रासायनिक केमिकल नेम हो जाता है फेरस सल्फेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है FeSO4 इंटू 7H2O। चलिए बेटा 41 यहाँ तक पहुँच चुके हैं। चलिए और इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और आप इसको लिख लीजिए। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिना इनके रासायनिक अभिक्रियाएं पूर्ण नहीं होंगी आपकी, क्योंकि यौगिक लिखा होगा और आपको उसका नाम लिखा होगा और यौगिक ही नहीं पता चलेगा। तो ये हो गया आपका, कितना होता है? 40 कितना हो गया था इसका? 40, 41, 42। तो 3 पे आ जाइए। 43, तो क्या था हमारा? 46 पे हो गए थे, तो 46 पे आइए। तो कितना है 46 पे हमारा? अब क्या हो गया था हमारा? हरा कशिश नहीं, 43 ही था। 43 नंबर पे थे, 42 हो गया था, 43 पे आ गए। तो 43वां यौगिक आपका क्या हो गया? हरा कशिश हो गया। तो अब आप कर लेंगे संगमरमर। संगमरमर काहे का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका फार्मूला क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट का? तो जानते हो, सिंपल सा CaCO3। ये देखो संगमरमर का फार्मूला किसका बना होता है? CaCO3 यानी कैल्शियम एक भाग, कार्बन एक भाग, O3 कितना भाग होता है? 3 भाग, ऑक्सीजन 3 भाग लगा होता है। चलो 44 पे आ जाए बेटा। 44 हमारा क्या है? अब संगमरमर हो गया है तो नीला थोथा। तो नीला थोथा का हमारा फार्मूला होगा क्या? नीला थोथा का फार्मूला क्या? और आपको तो मालूम है, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट यानी कि CaSO4 इंटू 7H2O, ये होता है नीले थोथे का फार्मूला। CaSO4 इंटू 7H2O, है ना बेटा? चलो 44 बाद 45 पे आ जाइए। 45 नंबर होगा, ये नीला थोथा है तो उजला थोथा क्या होगा? उजला थोथा। तो बेटा उजला थोथा क्या हो जाएगा? उजला थोथा का होता है जिंक सल्फेट। ये कैल्शियम सल्फेट है तो ये होता है जिंक सल्फेट। तो जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4, जिंक सल्फेट। ठीक बेटा, ZnSO4 जिंक सल्फेट। और 46 पे आ जाइए। 46 हमारा उजला हो गया तो कली चूना क्या होगा? बेटा कली चूना यानी इसको कहते हैं, कली चूना का नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कली चूना का कैल्शियम ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड
ये होता है कली चूने का। अच्छा, सोरा का क्या फार्मूला होता है? 47 पे आ जाओ। सोरा, सोरा का नाम जान लीजिए पहले। सोरा का क्या नाम होता है बताओ? सोरा को कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। क्या नाम होता है इसका? पोटेशियम नाइट्रेट। तो फार्मूला क्या होगा? के पोटेशियम, एन नाइट्रोजन तो होगा, नाइट्रोजन, NO3, KNO3, ये होता है सोरा, पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3। 48 पहुंच रहे हैं, 50 तक पहुंच जाएंगे, 50 के ऊपर जाएंगे अभी। सिंदूर, सिंदूर का फार्मूला, तो सिंदूर का फार्मूला क्या होता है? सबसे पहले सिंदूर का फार्मूला, केमिकल नेम क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या होता है? मर्क्यूरिक सल्फाइड, क्यूरिक सल्फाइड, मर्क्यूरिक सल्फाइड। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड का केमिकल सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? HgS। ये हमारा सिंदूर का फार्मूला। अच्छा, चाइना वाइडर का क्या होता है? 49 पर, चाइना वाइडर, चाइना वाइडर का फार्मूला क्या होता है बताइए? इसका होता है भैया जिंक ऑक्साइड। क्या होता है? जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड का फार्मूला ZnO, जिंक ऑक्साइड, ZnO, जिंक ऑक्साइड हो गया। अब 50 पहुंच चुके हैं, 50 पर, ये रहा 50 वाला। इसमें होगा आपका भखरा चूना। 50 पर भखरा चूना। भखरा चूना का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस। ये 51, ये 51 पर आ गए। पोटास फिटकरी, पोटास फिटकरी, पोटास फिटकरी का नेम पहले देखो। पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। फार्मूला इसका यहां नीचे लिख देते हैं। K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, ये होता है इसका सूत्र। चलो 52 पे आ जाएंगे। 52 हमारा क्या होता है? 52 है हमारे खाने का सोडा, खाने का सोडा। फार्मूला क्या होता है? इसका सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। फार्मूला NaHCO3। 53 कठोर साबुन, इसको कहते हैं सोडियम पामेटेट। कठोर साबुन को सोडियम पामेटेट। फार्मूला C17H35 COONA, ये होता है फार्मूला। ठीक है बेटा।
और एक और मृदु है, कठोर हो गया तो मृदु, यानी 54 नंबर पर मृदु साबुन, यानी इसका होता है पोटेशियम फॉर्मेटेड C17H35COO। तो प्यारे साथियों, ये रहे आपके 50 के ऊपर यौगिक। तो आज की क्लास में हम सभी यहीं तक पढ़ेंगे। रासायनिक यौगिक और उनके रासायनिक नेम और उनके रासायनिक सूत्र। तो बेटा बने रहिए, सुरेंद्रा स्टडी क्लास में पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और जो भी हमारे प्रिय दोस्त अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो वह जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि क्लास की वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बेटा पढ़ते रहिए, बढ़ते जाए। जय हिंद, जय भारत।